अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1 नाइन्थ क्लास मैथ क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। हमने हिस्टोग्राम पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। ये हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन है वेट, जिसमें हमें दिया हुआ है 10 से 14, 15 से 19, 20 to 24, 25 से 29 तक, 30 से 34 और 35 से 39 तक। फ्रीक्वेंसी हमें 10 से 14 की दी है 6, 15 से 19 की फ्रीक्वेंसी 17 है, इस फ्री वेट की फ्रीक्वेंसी 23 है, इस वेट की फ्रीक्वेंसी 30 है, 30 से 34 वेट की फ्रीक्वेंसी 22 है और 35 से 39 वेट की फ्रीक्वेंसी 13 है। तो सबसे पहले हमने टेबल बनाना है। टेबल में हमने क्या करना है, एक कॉलम में हमने वेट लेना है, दूसरे में फ्रीक्वेंसी, तीसरे में मिड पॉइंट्स और चौथे में क्लास बाउंड्रीज। अब हमने एक क्वेश्चन किया था, जस्ट हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करते थे। एक में हमने वो हिस्टोग्राम ड्रा किया, अब हमने हिस्टोग्राम पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वेट लेंगे। ये जो वेट है ना, ये जो इस तरह लिखा हुआ है, इसको हम लोग कॉलम में लिख लेंगे। 10 से 14, 15 to 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 और 35 से 39। इस तरह फ्रीक्वेंसी ये जो सारी है, इसको हमने कॉलम में लिख लेना है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। फिर हमने मिड पॉइंट्स लेने हैं। मिड पॉइंट हम किस तरह लेते हैं, हमने वेट का मिड पॉइंट लेना है। 10 में 14 प्लस करने हैं, 2 पे डिवाइड कर देना है। 10 + 14 = 24 डिवाइडेड बाई 2, 12 आंसर आ जाएगा। 15 में 19 प्लस करने हैं और 2 पे डिवाइड कर देना, 34/2 आएगा, आंसर आ जाएगा 17। 20 और 24 का मिड पॉइंट लेना है, दोनों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड कर देना, 44/2 आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा 22। 25 में 29 प्लस किए, डिवाइड किए 2 पे, 54 आया, 54 को 2 पे डिवाइड किया, 27 मिड पॉइंट आ गया। फिर 30 और 34 का मिड पॉइंट लेना है, दोनों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है, 64/2 आ जाएगा, तो 32 जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर 35 और 39 दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, 74/2 आएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा 37। फिर हमने क्लास बाउंड्रीज लेनी है, जिस तरह हम लोग लेते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था कि हमने 10 में से हमने 0.5 माइनस कर देने हैं तो 9.5 आ जाएगा, और 14 में हमने 0.5 ऐड कर देने हैं तो 14 0.5 आ जाएगा। इस तरह 15 में से हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट करने हैं, 14.5 आ जाएगा, और 19 में हमने 0.5 ऐड कर देना, 19.5 आ जाएगा। इस तरह 20 में से हमने 0.5 माइनस कर देने हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, 19.5 आ जाएगा। 24 में 0.5 ऐड कर दिए, 24.5। इस तरह 25 में से 0.5 माइनस करवाए तो 24.5 और 29.5। 29 में हमने 0.5 ऐड करवाए तो 29.5। इस तरह 30 में हमने 0.5 माइनस करवाए तो 29.5 आ गया, और 34 में हमने 0.5 ऐड करवाए तो 34.5। 35 में 0.5 माइनस करवाने हैं तो 34.5 आएगा, और 39 में हमने 0.5 ऐड करवा दिए तो 39.5 आ गया। फिर हमने इस तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लेना है हिस्टोग्राम पे, क्योंकि हमने क्या ड्रा करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी लेना है, और हिस्टोग्राम मतलब किस शेप में होता है, रेक्टेंगल्स की शेप में होता है हिस्टोग्राम ड्रा। ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये हमारे पास हमने एक्स एक्सिस लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाला। ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस लिया, तो यहाँ पे हमने क्लास बाउंड्रीज लिखी। क्लास बाउंड्रीज हमारी 9.5 थी, दूसरी 14.5, तीसरी 19.5, चौथी हमारे पास 24.5, फिफ्थ वाली 29.5, और इस तरह 6 वाली 34.5। ठीक है, ये हमने क्लास बाउंड्रीज ले ली। तो और क्लास बाउंड्रीज ली, और हमने कितने सेंटीमीटर का लिया, 2 सेंटीमीटर पे हमने पॉइंट लगाए या निशान लगाए। मतलब 0 से 29.5 जो है 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, फिर 2 से 4 तक 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से 14.5 है। मतलब ये जो गैप है ना, ये 2 जो है ना, 2 सेंटीमीटर का गैप है। राइट, तो फिर इसी तरह हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने वाई एक्सिस पे आए, वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है, फ्रीक्वेंसीज लेनी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास थी 6, 17, 23, 30, 22, 13। तो हमने हाईएस्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 30। ठीक है, तो हमने 40 तक फ्रीक्वेंसी ले लेनी है 5 के लिहाज से, मतलब 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 हमने मतलब एक यूनिट जो है ना, एक बॉक्स 5 यूनिट का ले लेना है।
5 से 10 तक एक सेट है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, फिर 35 और 40, ठीक है। लेकिन जो हमने ये निशान लगाए हैं ना, ये वाले 5, 10, ये 1 सेंटीमीटर के गैप से हमने रखे हैं। ये देखें 1 सेंटीमीटर की गैप से। फिर 1 से 2 तक 10 का, 2 से 3 तक 15, 3 से 4 20, इस तरह हमने 40 तक ले लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने फ्रीक्वेंसीज और मिड क्लास बाउंड्री, अब हमने इनको जो है ना इनको आपस में मिलाना है, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है, क्लास बाउंड्री क्या है 9.5, तो हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी 6 है ना, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी 6 5 के बाद, ठीक है। तो 9.5 हमारे पास क्या मिड क्लास बाउंड्री है, तो हमने इसको 6 से मिलाना है। 9.5 ये है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास 0.6 है, तो इसको हमने इस तरह मिला देना है। ये मिला दिया हमने, फिर ठीक। ये हमारे पास हो गया, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट लेनी है लाइन, ये हमारे पास आ गया। फिर हमने देखना है कि अब हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 17, क्लास बाउंड्री है 14.5, तो हमने 14.5 को 17 तक लेके जाना है। तो ऑलमोस्ट 17 जो है ना वो ये पॉइंट आता है, 15 के बाद 16 और फिर ये 17, तो हमने इसको ऊपर तक लेके जाना है 14.5 को। और कहाँ से मिला देना है, मिड पॉइंट 17, ये हमारे पास ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी 17 है, यहाँ तक आ रही है, तो ये हमने इस तरह मिला दिया, राइट। फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने अब ये करना है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 23 और मिड क्लास बाउंड्री है 19.5। फ्रीक्वेंसी 23 है हमारे पास, 23 हमारे पास आएगी ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे पास क्लास बाउंड्री, तो ये हम लोग इस तरह करेंगे, ये हमारे पास आ गई क्लास बाउंड्री से हमने फ्रीक्वेंसी को मिला दिया, राइट। तो ये हमारे पास, ये हमने इस तरह रेजर कर लिया। एक ये मिड पॉइंट, एक ये पॉइंट हमने इस तरह शो करवाना है, एक ये पॉइंट और एक ये वाला हमारे पास पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। अब तीसरी हमने देखनी है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी 30 है और क्लास बाउंड्री 24.5 है। फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास आ गई 30, और क्लास बाउंड्री हमारे पास कितनी है 24.5। ये हमारे पास पॉइंट जो है ना मिल गया। फिर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 22 और क्लास बाउंड्री है 29.5। फ्रीक्वेंसी 22, तो 22 कहाँ पे आएगा, ये 23 था, तो ये हमारे पास 22 और ठीक है, और क्लास बाउंड्री 29.5, मतलब ये यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, राइट। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाओ, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 13 है और क्लास बाउंड्री 34.5 है। 13 हमारे पास आएगा यहाँ पे, राइट, और 34.5 ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास आ गया क्लास बाउंड्री, तो ये हमारे पास पॉइंट आए। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने पॉइंट लगा लिए ना कि यहाँ पे मिल रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली बनानी है हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम हमें क्या करते हैं, हम किस तरह करते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हम इस तरह करते हैं कि हम लोग रेक्टेंगल्स की शेप देते हैं, ठीक है। तो ये तो रेक्टेंगल हो गई एक, ठीक है, ये तो रेक्टेंगल नहीं ना बन रही। अब क्या हमने क्या करना होता है हिस्टोग्राम बनाने के लिए, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट दूसरे वाले से मिलाना होता है। तो बेसिकली तो ये इस तरह बनेगा, मतलब ये वाली चीज़, ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक के साथ मिलेगा इस तरह, ठीक है। मतलब अब ये वाली जो लाइंस है ना ये ख़त्म हो जानी है, ये वाली जो है हमने पॉइंट मिला लिए हैं ना,
बस वो पॉइंट इंडिकेट हो रहे हैं ये वाले जो हैं, ठीक है। ये वाली लाइंस फिर हमने रेजर कर देनी है इस साइड से, ये सारी हमने इस तरह रिमूव कर देनी है, क्योंकि हमें हिस्टोग्राम चाहिए। हिस्टोग्राम हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो अब हमने क्या करना है, ये एक हमारे पास रेक्टेंगल बन गई, दूसरी बन गई। अब तीसरी हमारे पास कौन सी बनेगी, तीसरी हमारे पास ये पॉइंट यहाँ तक जाएगा ताकि ये इस पॉइंट से जाके मिल सके, राइट। नेक्स्ट अब ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा ताकि यहाँ से ये मिल सके इस तरह, ठीक है। फिर ये इस तरह यहाँ से मिल जाएगा, और फिर ये इस तरह यहाँ से इस तरह मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट आपस में मिल गए। अब हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना, इन्हें बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट कर देना है, क्योंकि हमने रेक्टेंगल्स बना ली हैं। तो बेसिकली हमने रेक्टेंगल्स बनानी थी, रेक्टेंगल्स बन गई। ये क्यों रेज़र कर रहे हैं ये भी बताती हूँ आपको। ये पॉइंट इस तरह रेज़र करके इनको इस तरह मिला देना है, पॉइंट भी शो ना हो, क्योंकि अब हमने ये अब हमारे पास हो गई हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं। तो ये सारी रेक्टेंगल्स बन रही हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ना वो हिस्टोग्राम पे लेना है। तो हमने इन सब का ना मिड पॉइंट ले लेना है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास अगर ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर की है ना, तो हमने 1 सेंटीमीटर पे इसका मिड पॉइंट ले लेना, जैसे मैंने ये ले लिया है। फिर हमने ऊपर जाना है, फिर हमने 2 सेंटीमीटर की है, हमने इसका मिड पॉइंट यही ले लेना, ये ले लिया मिड पॉइंट, ठीक है। फिर इस तरह हमने ऊपर जाना है, फिर ये भी 2 सेंटीमीटर की लाइन है, हमने इसका मिड पॉइंट ले लिया जो कि 1 सेंटीमीटर पे बनता है। फिर हम लोग ऊपर गए, ये भी 2 सेंटीमीटर का है ऑलमोस्ट, तो हमने इसका मिड पॉइंट ले लिया। फिर इस तरह हमारे पास ये है, इसका भी हमने मिड पॉइंट 1 सेंटीमीटर पे ले लिया। फिर हम नीचे आए, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर का है, हमने इसका भी मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सारे मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाना है ताकि हमारे पास क्या बन जाए, पॉलीगॉन बने। पॉलीगॉन में यही करते हैं ना, पॉइंट्स मिलाते हैं इस तरह। ये हमने इससे पॉइंट से मिला दिया, ये वाला पॉइंट हमने इससे कंबाइन किया, और ये इसको इससे मिलाया, ठीक है। फिर हम लोग इधर आए, इसको इससे और फिर इसको इससे मिलाया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये बन गई ये हमारी हिस्टोग्राम पे हमारी पॉलीगॉन ड्रा हो गई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा हो गई। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हमने इस तरह शेड कर देना, ये शेडेड अंदर वाला कर दिया, ये इस तरह हमने शेडेड कर दिया। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम पे ड्रा हो गई, ठीक है। मैंने ये सारा लेड पेंसिल से बनाया, आप पहले लेड से ही बनाएंगे, उसके बाद आप लोग इसके ऊपर डबलिंग करके इसको बॉल पॉइंट से कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो है हमारे पास, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। कहता है डाटा हमारे पास ये सारा डाटा दिया हुआ है, ठीक है। कहता है 50 सेट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को, एक सिक्के को टॉस किया गया है और 50 सेट बनाए गए हैं, 5 टाइम्स एक सिक्के को, एक कॉइन को टॉस किया है। मेक अ डिस्क्रीट टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कहता है आप एक डिस्क्रीट टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, टेबल बनाना है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास जो थे, हमने 5 टाइम एक कॉइन को टॉस किया था, तो हमारे पास ये 50 सेट्स बने हैं। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाना था। एक हमने फर्स्ट वाले कॉलम में नंबर ऑफ हेड्स ले लिए, सेकंड कॉलम में हमने टैली मार्क्स ले लिए, थर्ड में हमने फ्रीक्वेंसी ले ली, ठीक है। नंबर ऑफ़ हेड्स हमारे पास कितनी दफ़ा, कितनी 5 टाइम्स है ना कॉइन, तो ज़ीरो से हमने 5 तक ले लेने हैं, ठीक है। टैली मार्क्स हमने ले लिया। अब देखना है हमने ज़ीरो कितने टाइम्स है यहाँ पे, 0 1 टाइम्स आया, एक टैली मार्क लगा दिया। 0 2 टाइम्स आया, सेकंड टैली मार्क लगा दी। मैं आपके साथ साथ मैंने लेड किया हुआ है, लेकिन मैं इस तरह करती जाती हूँ। ये 0 एक टाइम आया, एक टैली मार्क, सेकंड टाइम आया,
सेकंड टैली मार्क। फिर हमारे पास 0 आया, ये थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और ये फिफ्थ टाइम। थर्ड और फोर्थ का इस तरह आ गया और 5 वाली लाइन इनके ऊपर आ गई, तो 5 फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमने 1 वाला देखना है। 1 हमारे पास कितनी दफ़ा आया है, फर्स्ट टाइम एक टैली मार्क आ गया। ये फिर आया हमारे पास सेकंड टाइम, दूसरा टैली मार्क आ गया। फिर ये आया थर्ड टाइम, तीसरा टैली मार्क आ गया। फिर हमारे पास आया फोर्थ टाइम, फोर्थ वाला टैली मार्क आ गया। फिर फिफ्थ टाइम, तो फिफ्थ वाला 4 के ऊपर आ गया। फिर ये 6 और ये 7 टाइम, तो हमने इस तरह लिख दिया, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 7। फिर हमने 2 को देखना है, तो 2 हमारे पास एक दफ़ा ये आया, एक टैली मार्क लगा लिया। फिर हमारे पास ये सेकंड टाइम आया, दूसरा टैली मार्क आ गया। फिर 2 हमारे पास ये थर्ड टाइम आया, तीसरा टैली मार्क आ गया। फिर फोर्थ टाइम, चौथा टैली मार्क आ गया। फिर ये फिफ्थ टाइम, फिफ्थ वाला 4 के ऊपर आ गया। फिर ये 6 और ये 7 टाइम, एक हमने 2 और लगा लिए 6 और 7 वाला। और फिर हमारे पास आया ये 8 टाइम, एक और लगा लिया। फिर एक ये एक और लगा लिया, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 9। हम इन्हें टैली मार्क्स को काउंट करेंगे, 9 हमारे पास बनते हैं, तो 9 फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने 3 को देखना है। 3 1 टाइम है, ये 2 टाइम्स आ गया, ये हमने 2 टाइम्स 2 टैली मार्क लगा दिए। फिर थर्ड और फोर्थ टाइम हमने थर्ड वाला भी और फोर्थ वाला, ये 2 टैली मार्क्स आ गए। फिफ्थ टाइम आया, फिफ्थ वाला 4 के ऊपर आ गया। फिर ये 6 टाइम, ये एक लगा लिया टैली मार्क। उसके बाद 7 टाइम, 8 टाइम, 2 और लगा लिए। ये 9 टाइम, एक और आ गया। फिर ये 10 टाइम, तो 10 वाला इसके ऊपर आ गया। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमारे पास कितने आ गए टोटल, 14। 5 ये 10 और 10 में 4 प्लस किए 14। नेक्स्ट हमने 4 देखना है। 4 1 टाइम, एक टैली मार्क आ गया। सेकंड टाइम, दूसरा आ गया। थर्ड टाइम, तीसरा आ गया। फोर्थ टाइम, चौथा आ गया। फिर ये फिफ्थ टाइम, फिफ्थ वाला 4 के ऊपर आ गया। फिर 6, एक और टैली मार्क। फिर एक आ गया। फिर ये वाला, ये भी आ गया। फिर एक ये भी आ गया हमारे पास, तो टोटल हो गया हमारे पास 9। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ वाला। 5 5 हमारे पास कितने टाइम्स है, तो 5 ये हमारे पास फर्स्ट टाइम, एक टैली मार्क आ गया। फिर ये सेकंड टाइम, दूसरा टैली मार्क आ गया। फिर ये थर्ड और फोर्थ टाइम, थर्ड और फोर्थ टाइम, और फिर ये फिफ्थ वाला इसके ऊपर आ गया। और फिर ये 6, तो ये हमारे पास हम फ्रीक्वेंसी आ गई 6। फ्रीक्वेंसी हमने प्लस की, टोटल की, तो हमारे पास 50 आता है। ये देखिए मैंने साइड पे प्लस भी की हुई है, 650 आ गया। टोटल हमारे पास 50 आ गए कि हमारे पास इतनी फ्रीक्वेंसी बन रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब नेक्स्ट काम करेंगे।